जय हिंद दोस्तों। लास्ट के लेक्चर में हमने यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज के तहत एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को कम्प्लीटली कवर कर लिया है। आई थिंक 70 या 80 क्वेश्चंस होंगे और इसके माध्यम से जो कि यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे मैंने इंक्लूड कर लिए और काफ़ी डिटेल में उस पर बात की। और आपने गौर भी किया होगा किस तरह से यूपीएससी सिविल सर्विसेज में बहुत बार सेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के ऊपर। वो सारी चीज़ें भी हमने डिटेल में कवर की। बहुत बार बोधिसत्वा पर सवाल आ रहे हैं, चाहे वो अवलोकतेश्वर पदम पानी वाला क्वेश्चन हो या फिर आपसे बोधिसत्वा के विषय में पूछा जाता है कि बोधिसत्वा से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें देखने को मिलती हैं। नाउ देखिए, हमारा अगला टॉपिक है हिस्ट्री के सीरीज के तहत महाजनपद, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अगर आप देखें तो रिसेंटली CDS 2022 में, जो कि अभी रिसेंटली हुआ, ओके, और CDS 1 2022 में, इसके अलावा CDS 2 2021 में यानी पिछले साल, और CAPF में और CSC में अभी 2-3 साल पहले बहुत बार सवाल पूछे गए महाजनपद के ऊपर। तो ये हम लोग कवर कर लेंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि 6 और 7 क्लास की हिस्ट्री हमने कम्प्लीटली कवर कर ली है। तो यहाँ पे देखिए 6 क्लास की हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 6 है अर्ली किंगडम एंड रिपब्लिक पर, उस टाइम पे हमने ऑलरेडी बात कर ली है महाजनपद के ऊपर। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 6 चैप्टर जरूर कवर कर लीजिए। या तो आप प्लेलिस्ट पर जा करके देख सकते हैं या फिर मैं लिंक अलग से डाल दूंगा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, वहां से भी आप देख सकते हैं। क्योंकि उसमें भी हम उस लेक्चर में भी हमने यूपीएससी के बहुत सारे सवाल किए थे और वही चीज़ें यहाँ से आगे बढ़ेंगी। तो अगर आप बेसिक को समझ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो बात करते हैं महाजनपद और गैंजेटिक प्लेन में कौन कौन सी बातें देखने को मिली उस पर। दोस्तों, आपको ब्रीफ टाइमलाइन पता होनी चाहिए हिस्ट्री के संदर्भ में। तो 600 से लेकर 300 BCE की बात हो रही है, और आपको यह भी पता होगा कि 6th सेंचुरी BCE में ही जैनिज्म और बुद्धिज्म का इवोल्यूशन देखने को मिलता है। ओके, लेकिन हम लोग यहाँ थोड़ा और आगे जाकर के महाजनपद के ऊपर बात करेंगे। इस तरह से एक एक कॉम्पोनेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के तहत कंप्लीट कर लेंगे। और ये कहने के लिए प्रीवियस ईयर है, बट प्रीवियस ईयर के अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें हम लोग करते हैं। बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग एक माध्यम बनाते हैं अपनी तैयारी का। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए अगर मैं सोर्स की बात करूं तो जो ओल्ड NCERT आती है राम शरण शर्मा वाली, वो बहुत अच्छी बुक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अपडेटेड ये पूनम मैम वाली बुक है। या ये सारी बातें तो आपको यहाँ मिलेंगी ही, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फो भी ऐड किए गए हैं। तो इस बुक से हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर लेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख लेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 6th सेंचुरी, जैसा कि हमने बात की, सेकेंड अर्बनाइजेशन का एक एरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, क्योंकि हड़प्पा के जो शहर है वो डिक्लाइन कर जाते हैं। और इसी के लगभग 1000 सालों के बाद अर्बन सेंटर इमर्ज्ड अगेन, बट नॉट इन द इंडस प्लेन। लेकिन अर्बन सेंटर इमर्ज तो करते हैं, लेकिन इंडस प्लेन में नहीं। और जो सेंटर है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटी का, जो कि यूपी, यहाँ पे अगर आप देखें तो नॉर्थ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, यानी जो हड़प्पा सभ्यता वाला क्षेत्र था, वहाँ से शिफ्ट होकर के गंजेटिक वैली में पहुँचता है। और हमने जब बात कर रहे थे हम लोग NCERT 6 क्लास के NCERT के टाइम पे, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि क्यों मगध एक इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में उभरा। बहुत बार सवाल भी पूछा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर प्रमुख रीजन की हम लोग बात करें तो देखिए, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो उदयन राजा है, हरियंक वंश का उदयन राजा, उसने गंगा और सोन नदियों के कॉन्फ्लुएंस पर, संगम पर मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी कि मगध एक इंपॉर्टेंट महाजनपद के रूप में क्यों उभरा। पहले तो मैं आपको यह बता दूं, जनपद और महाजनपद का क्या मतलब है। जनपद का मतलब है जहां जनता अपना पांव रखे, कहने का मतलब है वो पर्टिकुलर एरिया। तो इस तरह से ये नाम पड़ता है महाजनपद, यानी एक बड़ा एरिया। और मगध साम्राज्य क्यों इतना पावरफुल हुआ, तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि हड़प्पा सभ्यता में आयरन नहीं देखने को मिलते, लेकिन महाजनपद एरा में आयरन टूल्स इन्वेंट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, फॉरेस्ट क्लियरेंस में सहूलियत होती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मगध का जो सेंटर था, वहाँ अगल बगल काफ़ी फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलता है। तो हाथी भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जिसे कैप्चर करके ट्रेनिंग दे करके आर्मी के लिए यूज किया जा सकता है। इसके अलावा फॉरेस्ट से क्या होता है, हमें पता है फॉरेस्ट के कितने ज़्यादा फायदे हैं। वुड बिल्डिंग हाउसेज के लिए, चैरियट्स बनाने के लिए जो रथ होते हैं जिससे युद्ध किया जा सके। इसके अलावा कार्ट होते हैं, यानी गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ जो लकड़ियों की बनाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा आयरन और माइंस के कारण भी हमने बात की, बहुत सारे टूल्स और वेपन्स को बनाना काफ़ी आसान हो गया, राइट। तो ये बातें आपको पता है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे बिंबिसार किस तरह से हरियंक वंश की स्थापना करते हैं मगध में। उसके बाद अजातशत्रु आते हैं और फिर आते हैं उदयन। हाँ, एक बात मैं और बता दूं, BPSC में बार बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछ लिया गया। अभी जो रिसेंटली हुआ, 2 दिनों पहले जो पेपर हुआ BPSC का, ओके, री एग्जाम वाले में से पूछा गया कि बताइए जो राजधानी है मगध की वो कहाँ थी। तो पहली राजधानी देखिए राजगिरी में थी, और बाद में राजधानी को शिफ्ट करके पाटलिपुत्र लाया गया। ओके,
पाटलिपुत्र, जिसका आज के डेट में क्या नाम है हमें सबको पता है, पटना, बिहार की राजधानी। दोस्तों इसके अलावा हमने बात की कि किस तरह से जब आयरन टूल्स बेटर बनने लगे और जो विपन्स के कारण ये स्टेट काफ़ी लार्ज एम्पायर का रूप लेने लगे और इस तरह से ये महाजनपद कहलाने लगे, यानी महा का मतलब लार्ज और जनपद का मतलब टेरिटोरियल स्टेट। और ये मेनली नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलते हैं और ज़्यादातर जो महाजनपद, पावरफुल महाजनपद आपको देखने को मिलेंगे वो विंध्य पर्वत के नॉर्थ में देखने को मिलेंगे। ओके, ये विंध्य पर्वत इसके नॉर्थ में। इसके बाद अगर आप देखें तो जो कौन सा अर्लीस्ट टेक्स्ट है जो आपको 16 जो इंडिपेंडेंट स्टेट है जिसे हम लोग महाजन पद कह रहे हैं, जो 16 महाजन पद उभर करके आते हैं, इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो देखिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट सबसे पहले तो अंगुत्तर निकाय में आपको देखने को मिलेगा और कुछ जैन के भी टेक्स्ट हैं जिनमें भी 16 महाजन पद, 16 इंडिपेंडेंट स्टेट का उल्लेख मिलता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्टली एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, सीजीएल में और यूपीएससी के भी डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। हम लोग देखेंगे भी क्वेश्चंस को कि 16 महाजन पद का जिक्र कहाँ पे मिलता है, अंगुत्तर निकाय में। दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, ये सवाल सीडीएस 2014 में पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंशिएंट इंडियन महाजनपद इज करेक्ट। ओके, यानी आपको सही कथन बताना है महाजनपद से संबंधित। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि जो सारे ही महाजनपद हैं वेर ओलियार्कीज। ओलियार्की का मतलब क्या होता है, देखिए ओलिगो का मतलब फ्यू होता है ना, और आर्की का मतलब राजपाट। तो जहाँ पे कुछ राजा मिलकर, जैसे 8, 10, 4, 5 इस तरह से जब राजा मिलकर के शासन करते हैं तो ये कहलाता है ओलियार्की। और कहा जा रहा है कि सारे ही महाजनपद में ओलियार्की देखने को मिलता है, कहीं भी मोनार्की नहीं देखने को मिलता या रिपब्लिक नहीं देखने को मिलता, ऐसा कहा जा रहा है। यानी इसका मतलब क्या है, पावर, ये आपको देखिए एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। बहुत लोगों को ओलियार्की का मतलब नहीं पता होगा, इसलिए एक्सप्लेन कर दिया गया कि जहाँ पे जो पावर है वो एक्सरसाइज की जाएगी एक लोगों के ग्रुप के द्वारा। और दूसरे ऑप्शन में देखिए कहा जा रहा है कि जो सारे ही महाजनपद है वो ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलते हैं। तीसरे स्टेटमेंट में, तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है नो आर्मी वाज मेंटेन बाय द महाजनपद, यानी महाजनपद के द्वारा किसी भी आर्मी को मेंटेन नहीं किया जाता था। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट लिस्ट 16 महाजनपद। तो देखिए करेक्ट पूछा गया है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे गलत है, सारे ही महाजनपद ओलियार्की में नहीं देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट कुछ ही महाजनपद है जैसे वज्जी में रिपब्लिक देखने को मिलेगा, और कुछ महाजनपद ऐसे भी हैं जहाँ पे ओलियार्की भी देखने को मिलेगा, और कुछ जगहों पे मोनार्की भी है। तो ये गलत है। सारे ही महाजनपद ईस्टर्न नहीं, वेस्टर्न इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। आर्मी मेंटेन की जाती थी, मगध के द्वारा काफ़ी लार्ज आर्मी मेंटेन की जाती थी। तो थर्ड भी गलत है और चौथा बिल्कुल सही है। हमसे करेक्ट पूछा गया था, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट लिस्ट 16 महाजनपद। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम क्या है, अंगुत्तर निकाय। ओके, अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय और जैन टेक्स्ट भी है, जैन टेक्स्ट का नाम है भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये देखिए इस तरह से सवाल बनते हैं और ये सीडीएस का क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम करती है। दोस्तों आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि 6th, 7th और 8th की जो एनसीईआरटी है, या 10 तक की आप कह लें, 9, 10 को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, बट 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी की हिस्ट्री है वो आपको किसी भी हालत में इग्नोर नहीं करनी। मैंने आपको बताया है बहुत बार, अगर आप सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा भी होगा कि सिविल सर्विसेज में कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर साल, जैसे अभी मैं इसी ईयर की बात करूँ तो 2-3 ऐसे क्वेश्चन आपके हैं जो अभी पूछे गए 7th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री से। अगर आपको याद हो तो जो अकबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, निजामुद्दीन पानीपति वाला, 7th क्लास की एनसीईआरटी के बॉक्स से था और किसी भी सोर्स में आपको डायरेक्टली कवर्ड नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ इग्नोर करना कहीं से भी फायदेमंद नहीं है। और मैंने बहुत वीडियो फॉर्मेट में काफ़ी छोटे क्लिप्स में बना दिया है, तो उसे आप आसानी से देख के समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं हर चैप्टर के साथ। नाउ देखिए महाजनपद के एम्पायर को समझते हैं। ये बात है यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 BCE की। और सबसे पहले हम लोग इस साइड से मैपिंग करेंगे, क्योंकि मैपिंग से बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एकेमिन एम्पायर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा सबसे पहली चीज़ तो आपको मैप खुद से बना लेना है कॉपीज़ में, बहुत आसान है ये। आप रफ मैप डायग्राम जरूर ड्रॉ करें, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोकेशन, इंपॉर्टेंट लोकेशन को मार्क कर पाएंगे, और अगर मेंस में भी सवाल आते हैं तो आप क्विकली उस पर्टिकुलर एरिया को दिखा पाएंगे। ओके, तो गांधार आपको पता होगा, और अगर आपने महाभारत देखा है तो आप काफ़ी आसानी से इन जगहों को रिलेट कर पाएंगे। जैसे गांधार नरेश आपको पता होगा किसे कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए तक्षशिला, जो कि बहुत फेमस यूनिवर्सिटी थी, ओके, बुद्धिज़्म
लर्निंग साइट थी। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो और भी जगह हम लोग इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखें तो कंबोज है। उसके बाद इस साइड में अगर आए तो आज के डेट में जो दिल्ली है उसका प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था, आपको पता होगा अगर आपने महाभारत देखा है तो, क्योंकि पांडवों को यही क्षेत्र दिया जाता है और अज्ञातवास और बाकी टाइम पे ये यहाँ पे बिताते हैं। और यहाँ पे कुरु है, कुरु जो कि क्षेत्र था। और इसके बाद हस्तिनापुर किंगडम हम सबको पता है महाभारत के टाइम पे, तो ये आप रीजन देख सकते हैं और इसके माध्यम से बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। मत्स्य का किंगडम देखिए, मत्स्य का किंगडम इस साइड में है कुरु के दक्षिण में, और यहाँ पे विराट नगर है। और राजा विराट देखिए महाभारत में 18 पर्व हैं, पर्व का मतलब पार्ट होता है, जिसमें से एक पार्ट विराट मत्स्य पर्व भी है, विराट जिसके राजा विराट की कहानी बताता है वो। तो विराट पर्व में मत्स्य किंगडम के राजा विराट ही होते हैं। और अगर आपने अगर इसे अच्छे से फॉलो किया महाभारत को तो आपको पता होगा कि जो 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है जहाँ पे अर्जुन बृहन्नला बन के, उसके बाद यहाँ पे कीचक वध और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर आप इन लोकेशन को देखें तो ये वाले किंगडम ज़्यादा पावरफुल थे। जैसे मगध की हमने बात की, जिसकी फर्स्ट कैपिटल राजगिरी या राजगीर थी, बाद में ये कैपिटल पाटलिपुत्र शिफ्ट हुई। इसके बाद देखिए बंगाल वाले रीजन में यहाँ पे आप देख सकते हैं अंग थी, जिसकी राजधानी चंपा थी। और पुंड्रा प्रदेश आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश में आज के डेट में। और अगर सबसे सदर्न हम लोग बात करें तो यहाँ पे सदर्न में आप देख सकते हैं असमक किंगडम में, आपको ध्यान रखना है ये, क्योंकि लोकेशन पर बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। और कलिंग जिस पर अशोक ने 261 BC में आक्रमण किया था कलिंग के युद्ध में, तो ये उड़ीसा में आज के मॉडर्न डे में अगर देखें तो उड़ीसा में था। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट लोकेशन की बात करें तो देखिए अवंतिका किंगडम काफ़ी बड़ा था और यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट्स आप देख सकते हैं, जैसे माहिष्मती हो गए, जैसे बाहुबली अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, और उज्जैनी हो गई, विदिशा हो गई। ये जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं, शहरें हैं, ये अवंती किंगडम का पार्ट है। और इसके बाद देखिए विदिशा हमें पता है मध्य प्रदेश में आज के डेट में है, और त्रिपुरी भी देखने को मिलेगा। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के बारे में आपने सुना होगा, तो चेदी किंगडम का पार्ट है अगर प्राचीन समय में अगर आप देखें तो। उसके बाद कौशल पर हमने बात की कि ये गौतम बुद्ध से एसोसिएटेड है, ओके। और काशी बनारस ये सारा तो हमें पता ही है। और यहाँ पे देखिए कुशीनगर, जहाँ पे गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। और इसके बाद देखिए शाक्यगण की हमने बात की हुई है ऑलरेडी। और पांचाल देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बहुत बार ना ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी जो एंशिएंट महाजनपद है वो किस रिवर के तट में। देखिए क्योंकि रिवर का इन्फ्लुएंस हमेशा से बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि अगर आप इंडस रिवर में देखें तो इंडस रिवर के वैली पर बहुत सारे साइट्स हैं। इसके अलावा अगर और भी आप सभ्यताएं कंपेयर करें उस टाइम के वर्ल्ड में, तो जैसे ग्रीक जो सभ्यता है, यूफ्रेटस, टाइग्रिस, बहुत सारे रिवर्स के किनारे ही सभ्यताएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो माहिष्मती का जो किंगडम है ये रिवर आप देख सकते हैं, नर्मदा नदी के तट पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप गोदावरी नदी के तट पर पूछा जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं असमक किंगडम को। दोस्तों बहुत बार राजधानी से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि बताइए किस स्टेट की कौन सी कैपिटल थी। तो देखिए आज के डेट में अगर आप अंग की बात करें, अंग अगर आपको पता हो तो अंग का राजा बनाया जाता है कर्ण को। तो ये सारे महाभारत के ही साइट्स हैं, क्योंकि टाइम पीरियड लगभग सेम देखने को मिलता है। तो ये आपको पता होगा कि कर्ण को अंगराज बनाया जाता है। तो यही अंग की बात की जा रही है आज के डेट में जो अंग किंगडम है। तो यहाँ पे अंग अगर आप देखें तो आज के डेट में बिहार में मुंगेर, भागलपुर, इन डिस्ट्रिक्ट को कंपाइल करके देखने को मिलता है। और राजधानी क्या है तो चंपा है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, तो अगर आप मैप देख लेंगे अच्छे से तो आपको तुरंत ही चीज़ें याद हो जाएंगी। और चंपा एक इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर था, बहुत सारे मर्चेंट्स और ट्रेड रूट्स के रूप में ये उस टाइम पे था एंशिएंट इंडिया में। उसके बाद देखिए काशी हमें पता है, बनारस, इसके लिए कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। और काशी कैपिटल, काशी वाज एवेंचुअली कैप्चर्ड बाय कौशल। तो कौशल हमने देखा कौशल किंगडम के विषय में, जो कि बुद्धिज्म से एसोसिएटेड था। उसके बाद कौशल की बात करें तो ईस्टर्न यूपी जैसे अयोध्या और बाकी सारे क्षेत्र देखने को मिलते हैं। और अयोध्या आपको पता होगा सरयू नदी के तट पर है। और नॉर्दर्न पार्ट में कैपिटल देखें तो श्रावस्ती देखने को मिलती है। हाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जो कौशल है यहाँ के जो किंग है वो कौन है, प्रसेनजीत। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट के लेक्चर में, बुद्धिज्म वाले लेक्चर में, सिविल सर्विसेज का एक क्वेश्चन किया था, जहां पे पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन से कंटेम्पररी नहीं है। और ऑप्शन इस तरह से थे कि गौतम बुद्ध थे, बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और मिएंडर थे। ओके, तो उसका आंसर तो मिएंडर था, क्योंकि मिएंडर काफी बाद में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये गौतम बुद्ध के कंटेम्पररी हैं। कौन? राजा प्रसेनजीत। कहाँ के राजा? कौशल के। कौशल कौन सी किंगडम है? तो कौशल अयोध्या, मॉडर्न अयोध्या। ओके, पहले प्राचीन नाम कौशल। इसके बाद देखिए बात करते हैं वज्जी संघ की। तो वज्जी नॉर्थ ऑफ गंगा में देखने को मिलेगा। और सबसे खास बात तो ये है कि 8-9 राजाओं का ये कॉन्फिडरेसी देखने को मिलती है यहाँ पे। और इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। ओके, वैशाली। और राजा कौन देखने को मिलते हैं? तो चेतक देखने को मिलते हैं, ब्रदर ऑफ त्रिशला एंड मदर ऑफ महावीर। तो यही सवाल पूछ लिया गया था सिविल सर्विसेज में कि जो महावीर की मदर हैं
और वो त्रिशला उनके वो क्या है, वो इस तरह से सवाल पूछा था, सिस्टर है, मदर है, इस तरह से ऑप्शन में मदर दे दिया गया था। ओके ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2003 में पूछा गया था। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहले में कहा जा रहा है वर्धमान महावीर मदर वाज द डॉटर ऑफ लिच्छवी चीफ चेतक। तो अभी हमने देखा कि जो लिच्छवी गणराज्य के राजा हैं चेतक, उनकी डॉटर नहीं बल्कि सिस्टर हैं। कौन? वर्धमान महावीर की मदर, जिनका नाम त्रिशला है। राइट तो इस तरह से स्टेटमेंट। अब ये सिविल सर्विसेज 2003 का क्वेश्चन है, लेकिन ये अगेन रिपीट कर सकता है। दूसरा हमने बात की हुई है ऑलरेडी कि गौतम बुद्ध की जो माँ है वो प्रिंसेस है कौशलन डायनेस्टी से, इसलिए गौतम बुद्ध कौशल डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं। तो सेकंड तो सही है। और थर्ड में अगर आप देखें तो पार्श्वनाथ जो 23rd तीर्थंकर वो बनारस से बिलोंग करते हैं। बनारस के जो राजा अशोकसेन हैं उनके पुत्र ये हैं। तो ये हमने कवर किया हुआ ऑलरेडी। और देखिए जैनिज्म वाले टॉपिक में हमने इस पर डिटेल से बात की है, आप उस लेक्चर को रेफर कर लीजिए अगर आपने वो नहीं देखा है तो यही मेरा काम था बताना कि आप देख सकते हैं महाजन पद को बहुत बार बुद्धिज्म और जैनिज्म से लिंक करके भी पूछा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जब आप क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे पूरे अच्छे से कि जो मदर है महावीर की त्रिशला, उनके भाई है चेटक, यानी चेटक की बहन है त्रिशला, तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तब आप काफ़ी क्लैरिटी के साथ इन चीज़ों को समझ पाएंगे। ना देखिए ये बात तो आपको पता होगी और होनी चाहिए कि महावीर जो है वो जांत्रिक क्लेन से बिलोंग करते हैं। और इसके बाद देखिए वज्जी वाज डिफीटेड एंड एसिमिलेटेड इन द मगध एम्पायर। तो मगध एम्पायर के जो राजा अजात शत्रु वो काफ़ी एक्सपेंशन में बिलीव करते थे और वज्जी गणराज्य को हरा देते हैं और एसिमिलेट कर लेते हैं। इसके बाद और भी गणराज्य है, जैसे अगर आप देखें तो मल्ल गणराज्य हो गया, कुशीनारायण पावापुरी एक्चुअली आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म सिंस बुद्धा टुक हिज लास्ट मील एंड वाज टेकन इल एट पावा एंड वेंट टू महापरिनिर्वाण एट कुशीनारा यानी कुशीनगर। ओके इसके बाद देखिए चेदी किंग की हमने बात की जो कि बुंदेलखंड रीजन में देखने को मिलता है और इसके राजा है शिशुपाल। शिशुपाल के विषय में भी आपने ज़रूर सुना होगा भगवान कृष्ण से संबंधित स्टोरी में। तो ये आपने सुना होगा कि 100 गलतियां माफ़ करने की बात की जाती है भगवान कृष्ण के द्वारा, लेकिन ये तोड़ देने के बाद इसका वध कर दिया जाता है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। इसके बाद देखिए वत्स किंगडम जो कि यमुना के तट पर है, जिसके राजा उदयन थे। और उदयन के विषय में अगर हम लोग बात करें तो उदयन अजात शत्रु के बेटे थे यानी हर्यंक वंश से। लेकिन जो संस्कृत ड्रामा है जैसे स्वप्नवास वदत्ता है जो कि भास के द्वारा लिखी गई है, इसके अलावा प्रियदर्शिका और रत्नावली है जो कि स्वयं एक राजा हर्षवर्धन, काफ़ी प्रमुख राजा हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है, इसमें उदयन राजा की कहानी को दर्शाया गया है। उदयन और अवंती के प्रद्योत की स्टोरी को, लव अफेयर्स को, उदयन और वासवदत्ता यानी जो प्रद्योत की जो डॉटर है वासवदत्ता और उदयन की कहानी को दिखाया गया, तभी इसका नाम है स्वप्न वासवदत्ता। ओके तो वासवदत्ता जो है यहाँ पे बेसिकली नायिका की स्टोरी है। इसके बाद देखिए कुरु हमने बात की जो आज के डेट में मॉडर्न डे दिल्ली है वहाँ पे देखने को मिलता है इंद्रप्रस्थ में। इसके बाद पांचाल की हमने बात की वेस्टर्न यूपी में। इसके बाद मत्स्य जिसकी राजधानी मैंने आपको बता दी विराटनगर है, क्योंकि राजा का नाम भी विराट है और यहीं से विराट पर्व महाभारत में आप देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है। इसके बाद सूरसेन। तो ये सारे अगेन ये आप अगर आपने कृष्णा की स्टोरीज को फॉलो किया होगा तब आपको ये पता होगा सूरसेन के विषय में। और अवंती की हमने बात की। और इसके बाद गांधार हमने बात की, गांधार नरेश जो कि गांधार जहाँ से गांधारी थी। तो आज के डेट में पेशावर और रावलपिंडी में देखने को मिलता है, जहाँ से शकुनी भी थे, गांधार नरेश वही थे। और तक्षशिला जो कि एक मेजर लर्निंग सेंटर था वो भी गांधार का पार्ट है। इसके बाद नाव देखिए बात करते हैं कंबोज की। और इसके बाद सबसे लास्ट है हमारा अस्सक जो कि गोदावरी नदी के तट। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है, गोदावरी नदी के तट पे अस्सक किंगडम देखने को मिलता है। ओके और नर्मदा नदी के तट पे कौन सा बताइए? माहिष्मती। तो दोस्तों इसके बाद की जो हमारी कहानी है वो हर्यंक वंश से डील करेगी, यानी मगध में सभी किंगडम को हरा करके हर्यंक डायनेस्टी पावरफुल बनती है और इसमें कुछ राजा आते हैं। उसके बाद हर्यंक वंश के बाद अगर आप देखें तो कुछ समय के लिए शिशुनाग डायनेस्टी देखने को मिलती है, बहुत ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए, जिसके राजा शिशुनाग होते हैं। और बुद्धिस्ट काउंसिल भी अगर आपने याद हो, अगर आपको लास्ट का लेक्चर, तो वहाँ पर हमने देखा था बुद्धिस्ट काउंसिल भी एक करवाई गई है शिशुनाग के द्वारा। इसके बाद हम लोग नंदवंश की बात करेंगे और नंदवंश के अंतिम राजा धनानंद के पतन के बाद मौर्यन डायनेस्टी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्रोनोलॉजी में हम लोग चल रहे हैं और आपके माइंड में एक टाइमलाइन बन जानी चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया था? हड़प्पा के विषय में। ओके उसके बाद हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन को पूरे अच्छे से कवर करने के बाद हम लोग आ गए वैदिक पे। वैदिक के हमने 2 पार्ट की बात की, सबसे पहले ऋग वैदिक पीरियड, उसके बाद लाटर वैदिक पीरियड। इसके बाद हम लोगों ने बुद्धिज्म जैनिज्म को देखा और अब हम लोग किस पर बात कर रहे हैं? महाजनपद पर। महाजनपद में हम लोग इंपॉर्टेंट राजा को देखेंगे कि किस तरह से मगध पर राज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरे एरिया को बढ़ाते जाते हैं और इस तरह से एक बड़े ह्यूज एम्पायर की स्थापना यहाँ पे की जाती है। एट द एंड जब नंदवंश के राजा धनानंद को हरा दिया जाता है, मौर्य वंश के प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, तो
उसके बाद किस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे एरिया यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिए जाते हैं इंडिया के। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद और सारी बातें हम लोग करेंगे और पूरे किंगडम को, एंशिएंट हिस्ट्री को इस तरह से इंटरेस्टिंग वे में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं उस चीज़ पर जिसका आपको इंतजार था। ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज द एंशिएंट माहिस्मती लोकेटेड। तो बताइए, हमने देखा है ये मैप से, ऑप्शन सरयू, सोन, नर्मदा और गोदावरी। तो सरयू आपको पता होगा, अयोध्या के तट पर, और सोन और गंगा नदियों के कॉन्फ्लुएंस में हमने देखा किसे, मगध को, बहुत पावरफुल एम्पायर। नर्मदा नदी के तट पर कौन सा हमने देखा, ओके, माहिस्मती, राइट। और गोदावरी नदी के तट पे जो कि सबसे सदन में हमने देखा, अस्मक या अस्सक कह लें आप। यहाँ पे देखिए महाजनपद और सारी राजधानियाँ दे दी गई हैं। इस तरह से आप चार्ट बना सकते हैं। आपको मॉडर्न लोकेशन लिखने की जरूरत नहीं, आप इसे जब मैप में ड्रॉ करेंगे तो काफ़ी आसानी से आप खुद ही समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अवंतिका किंगडम काफ़ी बड़ा था, ओके, और यहाँ पे माहिस्मती आपको देखने को मिल रहा है किस नदी के तट पर, बताइए, नर्मदा नदी के तट पर। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए अस्मक या अस्सक आप कह लें, ये कौन सी नदी है, गोदावरी। और हमने कौन सी बात की, कौशल डायनेस्टी के विषय में तो हमने बात कर ही ली, जो कि अयोध्या का पार्ट है, ठीक है। तो अयोध्या के कौन सी नदी के तट पर है, सरयू। तो यानी कौशल बेसिकली अगर पूछा जाता तो हम लोग मार्क करते, लेकिन कौशल जो है यहाँ पे सरयू पूछा जाता तो कौशल मार्क करते, ओके। लेकिन हमें पूछा गया नर्मदा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा फिर इसका, माहिस्मती के विषय पूछा गया तो आंसर होगा नर्मदा, ना कि गोदावरी क्योंकि अस्मक किंगडम के तट पर है। ओके, ना बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सिविल सर्विसेज 1997 का क्वेश्चन है। आपको एक मैप दिया गया है 16 महाजनपद का, और आपको बताना है कि ABCD मार्क कर दिया गया, आपको यहाँ पे पहचानना है कि कौन से महाजनपद को कौन सा एरिया दर्शाता है। तो देखिए एक टाइम था सिविल सर्विसेज का जब मैप बेस्ड क्वेश्चन हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा आते थे, बहुत बार ऐसे करके दर्शा दिया जाता था और बताया जाता था, पूछ लिया जाता था कि बताइए कि कौन से राजा ने इस तरह से अपना अभियान को चलाया है, एक्सपेडिशन। ओके, तो उन सारे क्वेश्चंस को भी कर लेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं सिविल सर्विसेज के। तो अगर आप आइडेंटिफाई करें, चलिए हम लोग करते हैं आइडेंटिफाई। सबसे पहले ए को देखते हैं, तो ए कौन से रीजन में है, इस वाले रीजन में, यानी राजस्थान का ही पार्ट आप कह सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास मत्स्य, सूरसेन, और मत्स्य और सूरसेन, यानी दो में से हमें आइडेंटिफाई करना है मत्स्य और सूरसेन के बीच। तो देखिए मैं तो सबसे पहले अंग देखूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आप डी में देखें तो डी बंगाल वाला रीजन है और बंगाल में अंग है, ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है। सबसे पहले हम लोग बी और डी को एलिमिनेट करेंगे, और यहाँ पे क्योंकि अंग अगर आप देखें तो डी में बस दो में ही है, तो हमारा आंसर या तो ए होगा या फिर सी। और पहला यानी कि फिक्स हो चुका है मत्स्य, और ये जब मत्स्य है और डी जब अंग है, हमारे पास बस दो बच रहे हैं, तो ए और सी के बीच, तो यहाँ पे कौशल या फिर वत्स ये आपको पहचानना है। तो देखिए जो ऑप्शन बी वाला है ये अवंती है, ओके, और सी वाला कौन सा किंगडम है, अगर आपको याद हो तो वत्स। देख लेते हैं मैप। तो ये देखिए मत्स्य, अगर आपने ध्यान दिया हो, गौर किया हो, तो राजस्थान वाले पार्ट में आज की डेट में जो जिसकी हमने बात भी की, विराटनगर की, जो कि विराट पर्व से एसोसिएटेड है, और राजा विराट के विषय में। और यहाँ पे देखिए क्योंकि राजा विराट के दरबार में ही जब पांडव थे अज्ञातवास में, तो राजा विराट के दरबार में ही रहते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो अवंती किंगडम की हमने बात की, और इसके बाद इस वाले रीजन में देखिए वत्स देखने को मिलता है, और अंग जैसा कि मैंने आपको बात की थी ऑलरेडी, मैंने आपको बता दिया है अंग राज कर्ण के विषय में, कि इसी वाले रीजन को जो कौरव है उसके द्वारा दिया जाता है कर्ण को, ओके। तो ये वाला आज की डेट में बंगाल में देखने को मिलता है। और अवंती तो हमने बात की जिसकी कैपिटल उज्जैनी है। तो ये क्वेश्चन क्या सिखाती है, ये क्वेश्चन आपको ये सिखाती है कि जब भी आप महाजनपद देखें तो इंपॉर्टेंट लोकेशन आपके माइंड में होना ही चाहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ना आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इस रिवर यानी नर्मदा को भी दिखा दिया गया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये नर्मदा के नॉर्थ में है या साउथ में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने वाला। तो इस वाले क्वेश्चन को हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आई थिंक हमने कर लिया है, सीरीज का क्वेश्चन, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट महाजनपद के बारे में बताते हैं, तो डी तो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए CAPF 2020 का है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन से 16 महाजनपद का पार्ट नहीं है, नॉट लिस्टेड एज वन ऑफ द महाजनपद। ऑप्शन है हमारे पास कुरु, वत्स, गांधार या फिर कलिंग। तो हमने देखा कुरु के विषय में जो मॉडर्न डे दिल्ली में देखने को मिलता है, वत्स के बारे में हमने देखा, गांधार जो कि एक इंपॉर्टेंट महाजनपद का साइट था, लेकिन कलिंग के विषय में हमने नहीं देखा, ठीक है। कलिंग कोई महाजनपद वगैरह नहीं था कलिंग में। और अगर आप देखें तो मौर्यन पीरियड के टाइम पे जाकर के ये थोड़ी सिग्निफिकेंस प्राप्त करता है, कलिंग युद्ध के बाद और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है, लेकिन प्री मॉडर्न पीरियड में यहाँ पे ये कोई महाजनपद का पार्ट नहीं था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। बाकी तो हमने देखा, अगेन अगर आप रिकॉल करना चाहते तो कर लेते हैं। ये देखिए ये गांधार है, ये कुरु है और ये वत्स है। और कलिंग देखिए, कलिंग यहाँ पे सिग्निफिकेंस प्राप्त नहीं करता। ऑफ कोर्स जो महाजनपद है हमारे इस वाले रीजन में मेनली देखने को मिलते हैं, ओके। इस पर हमने बात भी की है, ठीक है। तो इसे आप आसानी से एलिमिनेट भी कर सकते थे अगर आपको ये लोकेशन बस पता है तो, महाजनपद वाली।
तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है महाजन पद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। ओके बताइए, RAS का क्वेश्चन है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का। तो गोदावरी नदी के तट पर हमने देखा कौन सा किंगडम है, अस्सक। ओके, अवंती और वत्स और कंबोज नहीं है, अस्सक है बल्कि। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। ये देखिए, ये वाला मैप है ना, अस्सक या अस्मक आप जो कह लें। और इसके अलावा हमने बात की हुई है ऑलरेडी, मैं आपको फिर से बता दूं क्योंकि अभी रिसेंटली सीडीएस में पूछा गया और बहुत लोग कंफ्यूज थे इस सवाल में। माहिष्मती देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी के तट पर है। इस क्वेश्चन में आपसे वत्स महाजनपद की राजधानी पूछी जा रही है। ऑप्शन है हमारे पास राजघाट, कौशाम्बी, उज्जैनी या फिर अहिच्छत्र। तो ये अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको लोकेशन भी पता है अच्छे से कि वत्स किस साइड में था तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये है वत्स और यहाँ पे आपको कौशाम्बी देखने को मिलेगा। वैसे भी ऑप्शन बहुत इजी हैं वैसे, क्योंकि उज्जैनी अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलेगा, ना कि यूपी वाले रीजन में और बाकी नॉर्दर्न स्टेट में। तो ये तो नहीं आएगा। और यहाँ पे आप राजघाट तो बिल्कुल भी आप एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि ये किसी भी महाजनपद की राजधानी नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा कौशाम्बी। ऑप्शन काफ़ी ईजी दे रखे हैं क्योंकि ये अगर आप देखें तो सदर्न रीजन में, हाँ बहुत आसपास के दे दिए जाते तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती थी। इस क्वेश्चन को देखिए, यूपी PSC में पूछा गया। एक साइड में महाजन पद दिया गया और दूसरे साइड में कैपिटल। तो मत्स्य की हमने बात की, सबसे पहले मत्स्य के राजा विराट नगर के विषय में हमने देखा। और कुरु तो सबको ही पता है, दिल्ली यानी इंद्रप्रस्थ। तो हमें अगर बस 2 पता है तो क्या आंसर निकल कर क्या आ रहा है, 3 और 4 ना। तो मैच करते हैं 3 और 4। ओके, तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए आंसर हमारा निकल के आ गया ऑप्शन सी, 3, 4, 1 और 2 देख लेते हैं, फिर 1 और 2 को मैच कर लेते हैं। तो सूरसेन, मथुरा ये भी पता होगा अगेन आपको। और लास्ट में हमारा बचा अस्मक जो कि पोतन बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगेन ये क्वेश्चन भी आई थिंक हमने कर लिया है। 16 महाजनपद के बारे में पूछा है, कौन सा लिस्टेड नहीं था। अच्छा, अभी हमने किया ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कलिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम अमोंग द फॉलोइंग महाजनपद आइडेंटिफाई द गण या फिर संघ जिसे ओलियर्की कहते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा महाजनपद था जहाँ पे ओलियर्की देखने को मिलती है, यानी कुछ राजा राज करते हैं। ये सवाल देखिए रिसेंटली, ये सारे रिसेंट के क्वेश्चन है, आप ईयर देख सकते हैं। अभी CDS 2022 में भी पूछा गया, हमने स्टार्टिंग में जिसकी बात की देखिए इस वाले सवाल की। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था कि किस नदी के तट पर माहिष्मती लोकेटेड है। अब ये महाजनपद से महाजनपद टॉपिक से है CDS 2 यानी अभी जो रिसेंटली हुआ एग्जाम। और अभी देखिए जो इससे पहले वाला CDS हुआ, CDS 1 2022, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पूछा गया था कि कौन सा गण या फिर संघ है। तो इस तरह से आपको पैटर्न खुद ही UPSC बताती है कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो मैंने 6th क्लास के NCERT के टाइम पे आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है इसे बहुत डिटेल में। आप उस लेक्चर को जरूर रेफर करिए, क्लास 6 NCERT का चैप्टर 6। वहाँ पे हमने बात की थी कि जो मगध एक पावरफुल किंगडम के रूप में उभरा, लेकिन वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली थी, वहाँ पे गण सिस्टम देखने को मिलता है जो कि एक अलग तरह की गवर्नमेंट है। किस तरह से अलग तरह की है, बहुत सारे रूलर्स यहाँ पे माना जाता है, हजारों जो मैन है वो एक साथ आकर के रूल करते हैं और राजा कहलाते हैं। और ये जो राजा हैं वो रिचुअल्स वगैरह को भी साथ में परफॉर्म करते हैं, असेंबलीज में साथ में मिलते हैं और कंसेंसस के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ें सही होगी, कौन सी गलत होगी। डिस्कशन और डिबेट भी देखने को मिलता है। अगर एक एनिमी अटैक करती है तो सारे राजा यहाँ पर मिल करके उससे लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर क्या होगा फिर, ऑप्शन हमारे पास मगध, वज्जी, अवंती और कौशल। तो इसका करेक्ट आंसर वज्जी है, हमने देखा ऑप्शन बी। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है अगर आपने NCERT को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। अगर आपने NCERT को अच्छे से पढ़ा है तो काफ़ी आसान है। इसलिए मैं ये चीज़ें बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड करता हूँ ताकि आपके माइंड में पूरा UPSC का पैटर्न आ जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत लोगों को टफ लगेगा। मत्स्य महाजनपद 6th सेंचुरी BCE का कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बुंदेलखंड या रोहिलखंड। लेकिन अगर आपने अभी जैसे मैंने मैप से आपको समझाया तो काफ़ी आसानी से आप मार्क कर लेंगे। राजस्थान में हम लोग को देखने को मिलता है मत्स्य, जिसकी राजधानी क्या थी बताइए, विराट नगर। ये देखिए राजस्थान वाला रीजन कौन सा है, यहाँ से ये देखिए स्टार्ट होता है और ये पूरा राजस्थान वाला पार्ट जहाँ पे हमें मत्स्य किंगडम देखने को मिलता है, विराटनगर। ठीक है, तो बहुत आप ईस्टर्न राजस्थान में नहीं कह सकते, देखिए वेस्टर्न राजस्थान में ही देखने को मिल रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने महाजनपद पर आए हुए लगभग सारे सवाल कर लिए हैं। अगर कोई टॉपिक बुद्धिज्म या जैनिज्म से एसोसिएटेड होकर के पूछा गया है तो वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है ऑलरेडी जैनिज्म और बुद्धिज्म वाले वीडियो में। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा आपको पता ही है, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या रहेगा, क्योंकि इसके आगे हम लोग बात करेंगे मौर्यन एम्पायर और पहले मगध वाले एम्पायर को देख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे करके पूरी UPSC की हिस्ट्री और PYQ को कवर कर लेंगे। इसके अलावा पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटी में हमने क्या किया हुआ ऑलरेडी, 2 चैप्टर लक्ष्मीकांत के
ऑलरेडी कर लिए और जितने भी यूपीएससी के सवाल है एक एक चैप्टर पर मैंने 50 से ज़्यादा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड किया है और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और सारे चैप्टर को कवर करेंगे। ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी में भी हम लोग रैंडमली नहीं चल रहे थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले कर रहे थे, हाई यील्डिंग टॉपिक को पहले कर रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे 6th क्लास या फिर मैं 11th क्लास से सोच रहा हूँ डायरेक्टली स्टार्ट करूँ 11th और 12th की, क्योंकि अगर जो भी 6th और 7th में जो कॉन्सेप्ट है वो दोबारा लिख दिए गए हैं 11th 12th में, अगर कोई टॉपिक मिस भी होगा तो ऑफकोर्स मैं कवर कर ही लूँगा। तो इस पर भी आप अपने विचार रख सकते हैं कि 6 से स्टार्ट करना सही रहेगा या 11th से, क्योंकि जिनकी बेसिक ठीक है वो 11th से भी बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे और मैं बिल्कुल बेसिक से ही समझाता हूँ तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं सीडीएस की इंग्लिश की बात करूँ तो वो भी हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।